गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम धीरज सर। वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम परिचय सबसे पहले जानते हैं। यह हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे वो किसी प्रकार का सिंपल से टॉप लेवल तक का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है इसका। तो इसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है। तो इसमें दिया गया है चूंकि कि किसी व्यंजक, व्यंजक का मतलब होता है एक्सप्रेशन, ठीक है, अथवा जटिल भिन्न, यानी जो फ्रैक्शन होता है वो को साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन अथवा संख्या नंबर में बदलने की क्रिया को सरलीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी जटिल भिन्न हो या व्यंजक हो, उसको सरलतम रूप में या संख्या के रूप में, सरलतम रूप में या संख्या के रूप में व्यक्त करना ही क्या है, तो सिंप्लीफिकेशन है। और सिंप्लीफिकेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल होता है जो बहुत मस्ट होता है, बोडमस, यानी BODMAS होता है, बोडम्स पढ़ते हैं इसको। इसका नियम होता है, ठीक है। इससे हमें क्या लाभ मिलता है एग्जाम में हल करने में, समय की बचत होता है, शुद्ध शुद्ध हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी दिए गए व्यंजक, व्यंजक का मतलब एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में बीजीय व्यंजक भी होते हैं। बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड, क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस ये भी दिया होता है, इसको क्या करना होता है, इसको बॉडम्स के क्रम में क्रिया करते हैं और उसके बाद से कैलकुलेशन करते जाते हैं हम, तो आंसर आ जाता है। आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसके आधार पे किसी भी क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो इसका रूल क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले बी है। बी का मतलब होता है क्या, तो बी फार होता है, देखिए यहाँ पे बी फार क्या होता है, तो बी फार होता है ब्रैकेट। बी फार क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट के मतलब होता है कोष्टक। क्या होता है, कोष्टक। ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्टक। यानी कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, तो कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के इसमें 4 ही प्रकार हमको पढ़ना है कोष्टक में, और कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला कोष्टक कौन सा होता है, तो पहला होता है रेखा कोष्टक, यानी बार ब्रैकेट इसका इंग्लिश होता है, ठीक है। इसका संकेत कैसा होता है, चिन्ह कैसा होता है, तो केवल इस तरह से होता है, ठीक है, डैश जैसे। फिर छोटा कोष्टक होता है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। इसका चिन्ह इस तरह से होता है कुछ। फिर इसके बाद आता है आपका मझला कोष्टक, इसको मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। उसके बाद आता है बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक को लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं हम, इसका चिन्ह इस तरह से होता है। अब इसको हल कैसे किया जाता है, राइट। तो मान लीजिए ये चारों कोष्टक दिया हो, ठीक है, या 2 कोष्टक दिया हो, या एक ही कोष्टक कोई दिया हो, तो हल हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर बार ब्रैकेट दिया है तो बार ब्रैकेट को हम हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा कोष्टक हल होता है, तो बार ब्रैकेट, मझला कोष्टक। उसके बाद से दूसरे नंबर पे अगर बार ब्रैकेट हल हो जाता है तो कौन सा कोष्टक हल करना चाहिए, तो दूसरे नंबर पे आपको स्मॉल ब्रैकेट हल करना चाहिए, छोटा कोष्टक हल करना चाहिए। उसके बाद मझला कोष्टक जो है तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद अगर छोटा कोष्टक हल हो जाए तो कौन सा कोष्टक हल करना चाहिए आपको, तो मझला कोष्टक को हल करना चाहिए, मिडिल ब्रैकेट को हल करना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट को हल करना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या है, बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक को हम कैसे हल करते हैं, तो जब इन तीनों को हल कर लिया जाता है सबसे लास्ट में कौन सा कोष्टक हल होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, लार्ज ब्रैकेट को हम हल करते हैं, ठीक है। तो बी फार होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। इसका साइन कुछ इस प्रकार है। तो इसके बारे में आप जान गए। सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल होता है, तो छोटा कोष्टक। उसके बाद सबसे पहले रेखा कोष्टक हल होता है, उसके बाद क्या होता है, छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक, ठीक है, ये क्रम है। अब रहा बात ये कि इसमें भी तो होता है ना कि वो बी हो गया खत्म। अब ओ फार क्या होता है, तो देखिए यहां से ध्यान से देखिए, ओ फार क्या होता है, तो ओ फार होता है ऑफ। ओ फार क्या होता है, ऑफ। ओ फार जब ऑफ होता है तो ऑफ का मतलब होता है का माने क्या, तो क्रॉस, ठीक है, यानी काट पीट। जितना कटने वाला है उसको काट लेते हैं, ठीक है। का को पहले काटिए, इसका मतलब पहले ऑफ माने होता है का के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ओ हो गया, उसके बाद डी। डी फार क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। देखिए भाग है, डिवीजन। डिवीजन माने होता है भाग करते हैं, यानी ऑफ करने के बाद हम डिवीजन करते हैं, यानी काटने के बाद हम क्या करते हैं, तो भाग देते हैं। भाग देते हैं तो भागे का चिन्ह ये है, और डी से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एम। एम एम के बाद एम से मतलब होता है क्या,
तो मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है, क्या होता है, गुणा होता है। और जब गुणा होता है तो गुणा का चिन्ह ये है और एम से इसको मल्टीप्लीकेशन नाम से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ए फॉर, देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, तो एडिशन होता है। एडिशन का मतलब होता है योग, और योग का चिन्ह ये है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। ये क्या है, तो इसका संकेत है एडिशन का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एस होता है। एस क्या है, तो यस पार होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन माने होता है घटाना, और घटाना का मतलब चिन्ह ये है यानी माइनस है, ये क्या है, यस पार होता है सब्सट्रैक्शन। अब रहा बात ये कि आप इसको कैसे हल करते हैं। ये जो भी देख रहे हैं आप, चाहे कोष्टक हो चाहे आपका ये प्रक्रिया हो, ठीक है, ये सब क्या होता है, तो किसी एक क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं अंक के साथ, संख्या के साथ, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। अब हम करना क्या होता है, हमें तो सिंप्लीफिकेशन करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, शॉर्ट कैलकुलेशन आसानी से आसान कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब रहा बात ये कि कैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले कोष्टक को देख लिया आप, इसके बाद कोष्टक के बाद हम क्या करते हैं, तो का को पहले काटिए। आप माने होता है का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाओ। इसका मतलब सबसे पहले काटते हैं, उसके बाद भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं। तो इस क्रम को भी आप याद रखिएगा। जिस तरह से कोष्टक का क्रम है कि मझले सबसे पहले ये रेखा कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझले कोष्टक को, उसके बाद हमें बड़े कोष्टक को हल करना चाहिए। उसी तरह से सबसे पहले ऑफ करना चाहिए, निकाल करना चाहिए, उसके बाद डिवीजन करना चाहिए यानी भाग देना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, इसका मतलब गुणा करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, एडिशन करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सबसे प्रोसेस क्या है, तो आपको सब्सट्रैक्शन करना चाहिए यानी घटाना चाहिए, ठीक है। अब रहा बात कि इतने सब चीजों पर एक उदाहरण हम लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है कि 2 माइनस, यहाँ मझला ब्रैकेट दिया गया है, 3 माइनस ये छोटा कोष्टक, 4 माइनस यहाँ पे रेखा कोष्टक दिया गया है 3 माइनस 2 पर, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट बंद हो गया, उसके बाद से यहाँ पे क्या है, तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया है, मझला ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर कितना होगा, 1 मिनट में बोलिए, हम सुन रहे हैं, बताइए इसका मान क्या होगा। चलिए, बहुत से बच्चे सही बता रहे हैं। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं हम। तो इसको अगर हल करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 है तो 2 को उतार लेंगे, फिर राइट माइनस लगा देंगे। यहाँ पे मझला ब्रैकेट है तो मझले ब्रैकेट को पहले हम हल करते नहीं है, पहले देखते हैं रेखा कोष्टक है कि नहीं, छोटा कोष्टक है कि नहीं। तो सबसे पहले इस कोष्टक को देखते हैं, तो ये कोष्टक है, इसका मतलब यही कोष्टक सबसे पहले हल होगा। तो यहाँ पे 3 को उतार लेंगे, और फिर छोटा कोष्टक ये 4 है तो 4, फिर क्या करेंगे माइनस। चूंकि देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो कोष्टक किस पे लगा है, तो इस पे लगा है, ये 3 से स्टार्ट हुआ है कोष्टक, तो इधर वाला बंद कर लीजिए। 3 और 2 पर लगा है, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर, देख पा रहे हैं आप। इसके बाद हम क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब अगले स्टेप में चलते हैं। अब जब ये कोष्टक हो गया तो अब कौन सा कोष्टक, तो अब इस कोष्टक को देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 माइनस, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे मझले ब्रैकेट को हम उसी तरह से रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस, अब 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है जी। अब छोटा कोष्टक भी हल हो गया, छोटा कोष्टक भी। अब कौन सा हल करना है, मझला कोष्टक। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस, 3 में से 3 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में से 0 निकलने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, और न ही जोड़ने में भी कोई परिवर्तन होता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो हम इसी को अप्लाई करके ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को अर्थात नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इससे इसके बाद जो भी नया वीडियो आपको बनाए वो तुरंत आपके पास मिले। थैंक्स, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।